जी जा सकती है। और इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग और एक बहुत बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको हमेशा एक डिग्निटी की लाइफ को जीने से गया, उसकी लड़ाई लड़ने वाले गौतम बुद्धा से लेकर कबीर, रविदास और फिर डॉक्टर अंबेडकर, फूले, सावित्री और कांसीराम जी को मैं प्रणाम और नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। आपको पता होगा कि इसी महीने की 3 तारीख को मां सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी थी, उनका बर्थडे था। और यहाँ पर आधे से ज्यादा महिलाएं बैठी है और बच्चियां हैं। मैं उनको एक बात और बता देता हूँ कि सावित्रीबाई फुले वो पहली महिला थी। और बहुत से पुरातन थे तो मानव इतिहास में ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको एजुकेशन और डिग्निटी से दूर रखा गया, उसके लिए लड़ाई लड़ी। और बाबा साहब ने उसको लीगल वे से लड़ा और उसको उस अंजाम तक पहुंचाएगा। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग देश की राजधानी में इस तरह का प्रोग्राम कर पा रहे हैं। लेकिन उसी में एक ऐसा वर्ग, महिला वर्ग, जिसको एजुकेशन से दूर रखा गया, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी सावित्रीबाई फुले ने। और उन्होंने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को, और उसी का प्रतिफल है कि आधे से ज्यादा यहाँ पर महिला वर्ग है। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं इस प्रोग्राम में। और आज इस मंच से मैं सावित्रीबाई फुले को भी याद करना चाहूंगा कि उनकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर हैं। तो हमें उनका एहसान, उनका संघर्ष और उसकी लाइफ को कभी नहीं भूल सकते। थोड़ा मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूं और मैं मेरी पूरी जनरेशन का पहला बंदा हूं जिसने 10th किया है। कभी मेरे मम्मी पापा कभी स्कूल नहीं गए, बट उनका सपना था कि मेरा बच्चा पढ़े। आप सब लोगों को मैं एक और ये भी कहता हूं कि आप देश की राजधानी में हैं और देश के सबसे अच्छी जगह पे हैं। और मैं जिस रीजन से आता हूं वहां पर 2 किलोमीटर दूर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर तक पक्की रोड है। हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के घर पे जाते हैं। और मेरा एजुकेशन बाड़मेर और राजस्थान में अपने जोधपुर से हुआ था। उसके बाद अभी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हूं। और वहां से निकलने के बाद एक चीज ये भी था कि हम लोग इतनी एक सामाजिक परिस्थिति कह लो, ज्योग्राफिकल रीजन कह लो, उन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए अब यहां तक पहुंचते हैं दिल्ली जैसे स्पेस में। और यहाँ पर हम केवल पढ़ाई नहीं करते, इसके साथ साथ और छात्र राजनीति में भी उतरते हैं और इन सब बातों को कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सब लोग इस देश की राजधानी में हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप देश की राजधानी में हैं और जहां से पूरा देश कंट्रोल होता है। और मुख्यतः मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो जो बच्चे हैं उनको मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं अपनी, कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज जब हम हमारे हीरोज को पढ़ते हैं, बाबा साहब से लेकर कांसीराम जी या फिर सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्धा, एवरीवन, तो एक चीज जो कॉमन निकल के आती है वो है शिक्षा। और बाबा साहब ने ये मजाक नहीं किया था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए मैं ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करूंगा, बट एक बात जरूर कहूंगा कि आप एजुकेशन को हथियार जरूर बनाएं। और जो आप बनाया है और उसी का प्रतिफल हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पर, किस तरह से प्रतिभाएं अपना प्रतिभाओं को निखर रही थी और अपना प्रदर्शन कर रही थी। मैं जिस रीजन से आता हूं वहां पर हम लोग और भी बहुत से काम कर रहे हैं। उसमें एक ये भी है कि उस रीजन से बहुत से लोग दिल्ली की तरफ मूव करें। आप बहुत पहले से सौभाग्यशाली भी यहाँ पर है। हम लोग वहां से निकालना चाह रहे हैं लोगों की, वो दिल्ली में आए और या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़े। और उसके लिए मैं 5 दिन पहले ही बाड़मेर के पश्चिमी राजस्थान में धोरो में प्रत्येक स्कूल में विजिट किया था। मैंने 5 दिन का मेरा टूर था। और जब मैंने वहां की ग्राउंड रियलिटी देखी, और मैंने तो जिया भी है और आपने भी जिया है उस चीज को, तो हम लोगों ने ये देखा है कि वहां की जो बच्चियां हैं, ऐसे मुझे प्रत्येक स्कूल में 1-2 बच्चियां ऐसी मिली, 1-2 ऐसी बालिकाएं मिली जो पर्सनली मेरे से आके बोल रही कि मुझे फॉरेन में पढ़ाई करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि उस दौरों में भी इस तरह की प्रतिभाएं हैं जो इस उम्मीद, इस साहस के साथ वो बोल रही कि हमें फॉरेन में जाना है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन का अभाव पीछे रखता है। और आप बहुत उसमें एडवांस है, आपके पास फिलहाल अभी रिसोर्सेस है, आपके पास अवेयरनेस है, और इन सब का आप यूज करें और इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। और जहां तक मैंने अभी यहाँ लोगों से बात किया तो इस पूरे रीजन में एक सोसाइटी जो बाबा साहब को आप लोग मानते हैं और हम सब लोग बाबा साहब की ऋणी, और आप देश की राजधानी में इतनी बड़ी कॉलोनी में हैं, आपको बहुत करना है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिस रीजन से आ रहा हूं और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप देश की राजधानी में हैं और अच्छी जगह पे है, आप रोल मॉडल बन सकते हैं। ये कॉलोनी पूरी रोल मॉडल बन सकती है इस पूरे इंडिया के लिए और इस पूरे देश के लिए। और मैं जब इस नेक्स्ट टाइम जब मैं मेरे रीजन में जाऊंगा फील्ड वर्क पे, तब मैं जरूर आपका एग्जाम्पल दूंगा कि देश की राजधानी में एक ऐसी कॉलोनी है और वहां पर लोग बहुत बहुत ही अपने जोश और जुनून के साथ इस तरह के प्रोग्राम खुले में करवा रहे हैं। और इस तरह की प्रतिभाएं, और हम लोग उन लोगों की बहुत उम्मीद बढ़ेगी आप लोगों से, और निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। समय बहुत कम है और ज्यादा मैं टाइम भी नहीं लूंगा, बट महिला वर्ग को ये जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, उनको प्रेरित करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में डालें, एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, पढ़ाई पे जितना हो सकता है पढ़ाई पे खर्च करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में डालें। अच्छी पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब तक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण पॉसिबल नहीं है। और अभी हमने एक एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी जॉब ले लेंगे और वो सब मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है अगर अच्छी शिक्षा दिलाएंगे तो यहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा अगर चाय की थड़ी पर अगर चाय का ढाबा भी खोलेगा तो वो इनोवेटिव माइंड से, अलग माइंडसेट से खोलेगा और बहुत बेहतर करेगा बिजनेस में भी। इसलिए अच्छी एजुकेशन आपके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस देती है, और वो कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में बहुत बेहतर और बहुत अच्छी जगह ले जाता है। तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत बेहतर जगह पे हैं और बहुत बेहतर जगह पे आपको पहुंचना है और बहुत कुछ करना है। तो स्टडी को एक गोल जरूर बनाएं, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका कहना माने, मोबाइल और नशा प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहें और हमेशा एम्बिशियस बने, हमेशा उम्मीद और जुनून के साथ आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया और ये मंच प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं इस पूरी कमेटी का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जय भीम।